हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स, जो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो आज हम पहला चैप्टर का पहला यूनिट शुरू कर रहे हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का। तो उसमें पहली यूनिट है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट्स। तो कहीं कहीं लिखा होगा एन इंस्ट्रूमेंट भी लिखा होगा, तो इसको बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि पहला हमारा मापन, हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में मेज़रमेंट। तो आप दोनों लिखिएगा, हेडिंग मापन या मेज़रमेंट दोनों लिखिएगा, ठीक। मापन एक प्रक्रिया है जिसमें मापी जाने वाली वस्तु का किसी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से तुलना किया जाता है। इसमें कहने का मतलब है मापन हमारी वह प्रणाली है या प्रक्रिया है जिसमें हम प्री डिफाइंड यानी पहले से जिसमें पता होता है उसको उसकी तुलना की जाती है किसी वस्तु विशेष से। तो अब आगे देखते हैं। मेजरमेंट्स दो प्रकार के होते हैं जिनको उनके मापन के तरीके के आधार पर विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट यानी जिसे प्रत्यक्ष मापन कहते हैं। इनडायरेक्ट मेजरमेंट अप्रत्यक्ष मापन। आपको इतना समझ आ गया होगा। अब जान लेते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। तो देख लेते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट में अज्ञात यानी अननोन जिसे कहते हैं मात्रा यानी क्वांटिटी को सीधे मानक से तुलना कराई जाती है। सभी डायरेक्ट मेजरमेंट मेथड सदैव संभव नहीं होते हैं। इनमें कहने का मतलब है सभी डायरेक्ट मेजरमेंट संभव नहीं हो सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड से मापन एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए हम सामान्यतः जनरली इनडायरेक्ट मेजरमेंट यानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आया। फिर आगे देखते हैं। 1 मीटर का स्टैंडर्ड मापन निम्न प्रकार है। जो हमारा 1 मीटर है उसका स्टैंडर्ड मापन क्या होगा वो ये देख लीजिए। आप इसी तरह बोर्ड में भी डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। तो 1 मीटर कितना हो गया 1,650,763,73 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस बाय क्रिप्टन 86। तो आगे देखते हैं हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ये क्या होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट एक जटिल प्रक्रिया होने के कारण हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। बस इतना आपको लिखना है। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड में हम मापी जाने वाली राशियों को, राशियाँ कौन कौन सी है जैसे हमारा करंट, वोल्टेज आदि को बल आघूर्ण यानी टॉर्क जिसे कहते हैं में परिवर्तित करके स्केल तथा पॉइंटर की सहायता से मान ज्ञात करते हैं। तो आई होप समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसे उपयंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस जिनका प्रयोग फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी भौतिक राशियों को मापने के लिए किया जाता है उन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। नोट कर लीजिए पॉज करके अगर नोट करना हो। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में अमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर एक्सेट्रा यानी इत्यादि। ये हमारी ऐसी डिवाइसेस है जिनका प्रयोग हम भौतिक राशियों को मापने में करते हैं। ठीक है, आगे इसी के आगे थोड़ा लिखना है। मापक उपयंत्र को उसके प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं। वो आपके हैं मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों उन तीनों के आगे ये हेडिंग मत डालिएगा, ये गलत हेडिंग पड़ गई थी। इसके आगे ये लिखिएगा आप, मापक उपयंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। आपका पहला है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जिसे प्राइमरी भी बोलते हैं, दूसरा है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन दोनों के बारे में देखते हैं। तो आपका एब्सोल्यूट यानी प्राइमरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या जिसे इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं
क्या है? ऐसे उपयंत्र जो मापी जाने वाली राशि का परिमाण मैग्नीट्यूड मीटर के फिजिकल कांस्टेंट यानी भौतिक नियतांक के रूप में मापता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, या फिर एब्सोल्यूट भी कहेंगे तो भी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं आपके? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वे उपयंत्र हैं जिनमें मापी जाने वाली राशि का परिमाण सीधे मीटर का आउटपुट देखकर ज्ञात किया जा सकता है। ये उपयंत्र प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बनाए जाते हैं। जो आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो प्राइमरी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उनकी सहायता से बनाए जाते हैं, उनके बिना ये बन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं? अमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर एसेट्रा। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी कहना हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।